वेलकम टू टीचर 365 डेज। आज इस वीडियो में 20 से 31 मई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। और हाँ, इस पूरे वीडियो का PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर कौन सी सुरंग ढह जाने पर केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया? पहला ऑप्शन चिनानी नाशनी सुरंग, दूसरा ऑप्शन जोजिला सुरंग, तीसरा ऑप्शन जवाहर सुरंग और चौथा ऑप्शन रामबन सुरंग। सही आंसर है रामबन सुरंग। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सुरंग हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल गठन किया है। रामबन जिले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 मई की रात करीब 10:15 बजे खूनी नल्लाह रामबर के पास T3 की निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे साइट पर काम कर रहे सरला कंपनी के 1 दर्जन से ज़्यादा मजदूर फंस गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के किन पड़ोसी देशों ने सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किए? पहला ऑप्शन फिनलैंड और स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड और बेलारूस, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और आइसलैंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है फिनलैंड और स्वीडन। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन और फिनलैंड में नाटो में शामिल होने पर आम राय बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक शुरू हुई। पहला ऑप्शन स्विट्जरलैंड में, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन में, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड में और चौथा ऑप्शन है अमेरिका में। सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 5 दिन के इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। शिष्टमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और 6 राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ मंत्रीगण शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ बोन, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड फिलिप, तीसरा ऑप्शन एस जेनी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप को फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्युअल मैक्रों ने नियुक्त किया है। पिछले 3 दशकों में पहली बार फ्रांस में एक महिला PM बनी है, वह 61 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2022 में किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों को जलावतरण किया? पहला ऑप्शन सूरत, दूसरा ऑप्शन उदयगिरी, तीसरा ऑप्शन विक्रांत और चौथा ऑप्शन A और B दोनों। सही आंसर है A और B दोनों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को मुंबई में 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। इसका निर्माण मांझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। दोनों युद्धपोतों का डिज़ाइन डायरेक्ट ऑफ नेवल डिज़ाइन यानी D&D ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी भारत के 52वें अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन बिहार। सही आंसर है राजस्थान। इसका ऐलान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने पिछले 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। 2019 में जारी स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 20 राज्यों में 2967 बाघ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पहला ऑप्शन है एंथनी अल्बनीज, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट विल, तीसरा ऑप्शन है विलियम हिल और चौथा ऑप्शन डेविड कैमरून। सही आंसर है एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज को 23 मई 2022 को गवर्नर जनरल डेविड हॉले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने स्कॉट मॉरिसन की जगह शपथ ली है। एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी के नेता हैं और उनकी उम्र 59 वर्ष है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड सम्मेलन मई 2022 में किस शहर में आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन, तीसरा ऑप्शन है टोरंटो और चौथा ऑप्शन है टोक्यो। सही आंसर है टोक्यो में। क्वाड मूल रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार जारी रहे। यह मीटिंग 23 और 24 मई 2022 को हुई। भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस समिट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी? पहला ऑप्शन है शुभ्रा सक्सेना, दूसरा ऑप्शन है अभिलाषा बाराक, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है जोया खान। सही आंसर है अभिलाषा बाराक। कैप्टन अभिलाषा बाराक 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर बनी है। पहली बार महिला अधिकारियों को आर्मी में हेलीकॉप्टर पायलट बनने का मौका मिला है। इससे पहले तक आर्मी एविएशन में महिलाएं सिर्फ एटीसी यानी ग्राउंड ड्यूटी में होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है पुणे में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। सही आंसर है दिल्ली में। यूपीएससी 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया। पहला ऑप्शन अनुराधा राय, दूसरा ऑप्शन है श्रुति शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रंजना सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है श्रुति शर्मा। यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट में दिल्ली की श्रुति शर्मा ने टॉप किया। श्रुति शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ है। यूपीएससी में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा के बाद दूसरी रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरी रैंक गामिनी सिंगला के नाम रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोर्गो सागर मई 2022 में किया? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। सही आंसर है बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास बोर्गो सागर का यह तीसरा संस्करण था। यह अभ्यास 24 से 27 मई 2022 तक हुआ। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय युद्धपोत थे आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा और बांग्लादेशी युद्धपोत थे बीएनएस अबू उबैदा और बीएनएस अली हैदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने भारत में किन्हें डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? पहला ऑप्शन है आशा कार्यकर्ताओं को, दूसरा ऑप्शन है एएनएम को, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर्स को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आशा कार्यकर्ताओं को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत की 10 लाख से भी अधिक आशा कार्यकर्ताओं को मई 2022 में डायरेक्टर्स जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह कोविड-19 में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन 6.15 लाख करोड़ रुपए का, दूसरा ऑप्शन है 2.05 लाख करोड़ रुपए का, तीसरा ऑप्शन है 7.11 लाख करोड़ रुपए का और चौथा ऑप्शन है 11.20 लाख करोड़ रुपए का। सही आंसर है 6.15 लाख करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट में आय का लक्ष्य 6.15 लाख करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां 4.9 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 91.7 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली हिंदी लेखिका जिन्हें बुकर प्राइज 2022 मिला? पहला ऑप्शन है अनामिका, दूसरा ऑप्शन है गीतांजलि श्री, तीसरा ऑप्शन है मनीषा कुलश्रेष्ठ और चौथा ऑप्शन है अरुंधति रॉय। सही आंसर है गीतांजलि श्री। हिंदी भारतीय साहित्य की लेखिका गीतांजलि श्री को साल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका बन गई हैं। गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि,
जिसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम्स ऑफ सैंड के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकर प्राइज 2022 जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवादक का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है रविंदर कुमार, दूसरा ऑप्शन है अरविंद अडिंगा, तीसरा ऑप्शन है डेजी रॉकवेल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डेजी रॉकवेल। गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने किया है। दोनों को 50,000 पाउंड लगभग 47 लाख रुपए का साहित्य पुरस्कार मिला है। मतलब 25,000 रुपये लेखिका गीतांजलि श्री को और इतनी ही रकम ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन अनुराग ठाकुर और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। सही आंसर है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय दल मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आबिद शाम कोट डी आइवरी पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई की? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर है महाराष्ट्र। मुंबई की 10 साल की रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। रिदम बांद्रा के ऋषिकुला विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर में, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। सही आंसर है भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्ता प्रशिक्षण देगा। विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के मकसद से ही ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2022 का खिताब जीता। पहला ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, दूसरा ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, तीसरा ऑप्शन किंग्स 11 पंजाब और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गुजरात टाइटंस। पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहले ही सीजन में आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया। गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। रनर अप राजस्थान को भी 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं और तीसरे स्थान पर रही बेंगलुरु को 7 करोड़ और चौथे नंबर पर रही लखनऊ को 6.5 करोड़ रुपए कैश प्राइज मिला है। हाल ही में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर कौन सी सुरंग ढह जाने पर केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया? पहला ऑप्शन है चिनानी नाशनी सुरंग, दूसरा ऑप्शन है जोजिला सुरंग, तीसरा ऑप्शन है जवाहर सुरंग और चौथा ऑप्शन है रामबन सुरंग। सही आंसर है रामबन सुरंग। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सुरंग हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल गठन किया है। रामबन जिले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 मई की रात करीब 10:15 बजे खूनी नल्लाह रामबर के पास T3 की निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे साइट पर काम कर रहे सरला कंपनी के 1 दर्जन से ज़्यादा मजदूर फंस गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के किन पड़ोसी देशों ने सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन जमा किए? पहला ऑप्शन फिनलैंड और स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड और बेलारूस, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और आइसलैंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है फिनलैंड और स्वीडन। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन और फिनलैंड में नाटो में शामिल होने पर आम राय बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक शुरू हुई। पहला ऑप्शन स्विट्जरलैंड में, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन में, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड में और चौथा ऑप्शन है अमेरिका में। सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक
स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 5 दिन के इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। शिष्टमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और 6 राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ मंत्रीगण शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ बोन, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड फिलिप, तीसरा ऑप्शन एस जेनी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप को फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रों ने नियुक्त किया है। पिछले 3 दशकों में पहली बार फ्रांस में एक महिला पीएम बनी है, वो 61 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2022 में किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों को जलावतरण किया? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है उदयगिरी, तीसरा ऑप्शन है विक्रांत और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। सही आंसर है ए और बी दोनों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को मुंबई में 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। इसका निर्माण मांझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में ने किया है। दोनों युद्धपोतों का डिज़ाइन डायरेक्ट ऑफ नेवल डिज़ाइन यानी D&D ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी भारत के 52वें अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है बिहार। सही आंसर है राजस्थान। इसका ऐलान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने पिछले 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। 2019 में जारी स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 20 राज्यों में 2967 बाघ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पहला ऑप्शन है एंथनी अल्बनीज, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट विल, तीसरा ऑप्शन है विलियम हिल और चौथा ऑप्शन है डेविड कैमरून। सही आंसर है एंथनी अल्बनीज। एंथनीज अल्बनीज को 23 मई 2022 को गवर्नर जनरल डेविड हॉले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने स्कॉट मॉरिसन की जगह शपथ ली है। एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी के नेता हैं और उनकी उम्र 59 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड सम्मेलन मई 2022 में किस शहर में आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन, तीसरा ऑप्शन टोरंटो और चौथा ऑप्शन है टोक्यो। सही आंसर है टोक्यो में। क्वाड मूल रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार जारी रहे। यह मीटिंग 23 और 24 मई 2022 को हुई। भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस समिट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी? पहला ऑप्शन है शुभ्रा सक्सेना, दूसरा ऑप्शन है अभिलाषा बाराक, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है जोया खान। सही आंसर है अभिलाषा बाराक। कैप्टन अभिलाषा बाराक 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर बनी है। पहली बार महिला अधिकारियों को आर्मी में हेलीकॉप्टर पायलट बनने का मौका मिला है। इससे पहले तक आर्मी एविएशन में महिलाएं सिर्फ ATC यानी ग्राउंड ड्यूटी में होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है पुणे में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। सही आंसर है दिल्ली में। UPSC 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया। पहला ऑप्शन अनुराधा राय, दूसरा ऑप्शन है श्रुति शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रंजना सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है श्रुति शर्मा। UPSC 2021 का फाइनल रिजल्ट में दिल्ली की श्रुति शर्मा ने टॉप किया। श्रुति शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ है।
यूपीएससी में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा के बाद दूसरी रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरी रैंक गामिनी सिंगला के नाम रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोर्गो सागर मई 2022 में किया? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। सही आंसर है बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास बोर्गो सागर का यह तीसरा संस्करण था। यह अभ्यास 24 से 27 मई 2022 तक हुआ। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय युद्धपोत थे INS कोरा और INS सुमेधा और बांग्लादेशी युद्धपोत थे BNS अबू उबैदा और BNS अली हैदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने भारत में किन्हें डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? पहला ऑप्शन है आशा कार्यकर्ताओं को, दूसरा ऑप्शन है ANM को, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर्स को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आशा कार्यकर्ताओं को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत की 10 लाख से भी अधिक आशा कार्यकर्ताओं को मई 2022 में डायरेक्टर्स जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह कोविड-19 में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन है 6.15 लाख करोड़ रुपए का, दूसरा ऑप्शन है 2.05 लाख करोड़ रुपए का, तीसरा ऑप्शन है 7.11 लाख करोड़ रुपए का और चौथा ऑप्शन है 11.20 लाख करोड़ रुपए का। सही आंसर है 6.15 लाख करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट में आय का लक्ष्य 6.15 लाख करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां 4.9 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 91.7 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली हिंदी लेखिका जिन्हें बुकर प्राइज 2022 मिला? पहला ऑप्शन है अनामिका, दूसरा ऑप्शन है गीतांजलि श्री, तीसरा ऑप्शन है मनीषा कुलश्रेष्ठ और चौथा ऑप्शन है अरुंधति रॉय। सही आंसर है गीतांजलि श्री। हिंदी भारतीय साहित्य की लेखिका गीतांजलि श्री को साल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका बन गई हैं। गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम्स ऑफ सैंड के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकर प्राइज 2022 जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवादक का नाम बताएं? पहला ऑप्शन है रविंदर कुमार, दूसरा ऑप्शन है अरविंद अडिंगा, तीसरा ऑप्शन है डेजी रॉकवेल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डेजी रॉकवेल। गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने किया है। दोनों को 50,000 पाउंड लगभग 47 लाख रुपए का साहित्य पुरस्कार मिला है। मतलब 25,000 रुपये लेखिका गीतांजलि श्री को और इतनी ही रकम ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन अनुराग ठाकुर और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। सही आंसर है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय दल मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आबिद शाम कोट डी आइवरी पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई की? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर है महाराष्ट्र। मुंबई की 10 साल की रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। रिदम बांद्रा के ऋषिकुला विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंबई में,
दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर में, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। सही आंसर है भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्ता प्रशिक्षण देगा। विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के मकसद से ही ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2022 का खिताब जीता, पहला ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, दूसरा ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, तीसरा ऑप्शन किंग्स 11 पंजाब और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गुजरात टाइटंस। पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहले ही सीजन में आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया। गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। रनर अप राजस्थान को भी 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं और तीसरे स्थान पर रही बेंगलुरु को 7 करोड़ और चौथे नंबर पर रही लखनऊ को 6.5 करोड़ रुपए कैश प्राइज मिला है।